अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। तो स्टूडेंट्स, आपके हाल चाल क्या हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी बड़ा ही इंजॉयमेंट वाला होगा और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मज़ा आएगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। हमने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। डिमॉर्गन लॉ याद आ रहा है, जो हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में भी पढ़ा हुआ है, वो ही डिमॉर्गन लॉ। ओके, वेरीफाई करेंगे। इफ़ यू सेट हमें दिया गया है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से लेके 15 तक के एलिमेंट्स है, और ए का सेट हमें दिया गया है जो कि ओड नंबर है 1 से लेके 13 तक, एंड इसके बाद बी सेट दिया गया है जो कि इवन नंबर है, इवन एलिमेंट है 2 से लेके 14 तक। वेरीफाई थ्रो वेन डायग्राम आल्सो। हमने वेन डायग्राम के ज़रिए भी इसको वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है आपने डिमॉर्गन्स लॉ को 2 तरीक़ों से वेरीफाई करना है। एक तो हम इन सेट की मदद से वेरीफाई करेंगे, और दूसरे तरीके वेन डायग्राम के ज़रिए भी डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करेंगे। बहुत ईजी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन को फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, डिमॉर्गन लॉ हमारे पास 2 लॉ हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, कौन सा लॉ? ये वाला लॉ करेंगे कि हमारे पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल होता है, दोनों का कंप्लीमेंट है ना, तो हम लिखेंगे ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। दोनों का कंप्लीमेंट है, दोनों का लिख लिया। यूनियन है, ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और यही डिमॉर्गन लॉ, यही डिमॉर्गन लॉ है। तो ये हमारे पास पार्ट ए है, पार्ट बी बाद में करेंगे। पहले वाला लॉ ये वाला है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे, इसके बाद हम कंप्लीमेंट लेंगे। हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ए का सेट मेरे पास है 1 3 5 7 9 11 13। इसके बाद यूनियन है, यूनियन लिखेंगे, और इसके बाद बी का ये इवन नंबर जो हमारे पास है 2 है, 4 6 8 10 12 14। अब यूनियन, हमने 2 सेट्स का यूनियन लेना है। अब यूनियन से क्या मुराद है? यूनियन से ये मुराद होता है दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिख दें। इतनी सी बात है, बहुत आसान बात है ना। दोनों सेट को, एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिख दें, लेकिन तरतीब से लिखना है। 1 आएगा, इसके बाद हमारे पास 2 आएगा, 3 आएगा बिल्कुल, 4 आएगा बिल्कुल, 5 भी आएगा, और 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक आ जाएगा? एंड वाला 13 14 तक के एलिमेंट आ जाएंगे। और ये हमारा क्या है? ए यूनियन बी। लो जी, हमने ए यूनियन बी फाइंड कर दिया। ओके हो गया। इसके बाद में हमने कंप्लीमेंट, अब हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। हमारे पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट हमारे पास होता है यू, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं जिसका हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं। कंप्लीमेंट किसका ले रहे हैं? ए यूनियन बी का। तो हम यू सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। ये होता है हमारे पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। अब यू का सेट लिखते हैं। यू का सेट हमारे पास कौन सा है? 1 से लेके 15 तक के एलिमेंट है। इसके बाद माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी ये वाला सेट है ना, 1 से लेके 14, ए यूनियन बी 1 से लेके 14 तक वाला, ये वाला सेट, ये वाला, ये सारा का सारा हम लिख देंगे। कहाँ तक है ये हमारे पास 14 तक के एलिमेंट है। ओके हो गया। आप सारे कहेंगे हाँ जी सर जी ओके हो गया, बहुत ईजी है। माइनस करना है, दोनों सेट को हम माइनस करना है। अब माइनस से क्या मुराद है? माइनस से ये मुराद होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल कर दें। जैसे 1 इसमें है, बिल्कुल इसमें भी है, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 दोनों में कॉमन है, 2
2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा। जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल कर दें और पहले सेट में जो बाकी रह जाएंगे कैंसिल होने के बाद कौन सा रह जाएगा, इसमें सिर्फ 15 रह जाएगा। 14 तक के वाले तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 14 इसमें भी है, पहले 14 एलिमेंट इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा और इसमें क्या रह जाएगा, सिर्फ 15 रह जाएगा और ये हमारे पास 15 आ जाएगा। इसे कहते हैं माइनस, इसे क्या कहते हैं, सेट को माइनस करना। एक और तरीका भी है, वो तरीका ये है, इस सेट में से ये वाली एलिमेंट निकाल दें, ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाले जो एलिमेंट है इस सेट में से निकाल दें। 1 से लेकर 14 तक है, 1 से लेकर 14 ये वाले एलिमेंट इस सेट में से निकाल दें, 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट निकाल दें। बाकी क्या रह जाएगा, बाकी कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, सिर्फ 15 रह जाएंगे ना। 1 से लेकर 14 तक के जो एलिमेंट है ये वाले इस सेट में से निकाल दें। 1 से लेकर 14 तक तो निकाल दिए, बाकी क्या रह जाएंगे, इस सेट में से क्या रह जाएंगे। आप कहेंगे सर जी 15 रह, बिल्कुल 15 रह जाएगा और 15 हम यहाँ पे लिख देंगे और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर वे है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो हम इसको करते, इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट्स 1। अब स्टूडेंट्स हम साथ साथ ये तो हमने वेरीफाई करना है इस सेट की मदद से भी डी मॉर्गन लॉ को और साथ में वेन डायग्राम के ज़रिए भी करना है। तो हम क्या करते हैं, अभी से वेन डायग्राम की लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम भी बनाते हैं। तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई और इसका नाम हम रख देते थे यूनिवर्सल सेट, मतलब बहुत बड़ा सेट, बहुत बड़ा है, यू नाम इसका रख दिया। और स्टूडेंट हम क्या बनाएंगे, पहले ए यूनियन बी, हम ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाएंगे। किसकी बनाएंगे, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाएंगे, बाद में हम कंप्लीमेंट की बनाएंगे। अब ए यूनियन बी की बनानी है हमने। अब ए और बी दो हमारे पास सेट हैं, ए सेट ये वाला है और बी सेट ये वाला है। ज़रा गौर से देखें, अब जो सर्कल बनने हैं ना वो कैसे बनेंगे। देखना इस ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट कैसे हैं, दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारे पास ओड नंबर है, ये जो बी सेट के एलिमेंट है इवन नंबर है। तो ओड और इवन बिल्कुल मुख्तलिफ एलिमेंट है। जब डिफरेंट एलिमेंट है, जब डिफरेंट एलिमेंट है ए और बी के, और ए और बी जो सर्कल बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे, मतलब अलहदा अलहदा बनेंगे। ओके हो गया, इस तरह से बनेंगे। ये हमारे पास ए सर्कल और इस तरह ये हमारे पास बी सर्कल। मैंने बताया हुआ है जब डिफरेंट एलिमेंट हो दोनों सेट में तो हम क्या कहते हैं, सर्कल जो है वो अलहदा अलहदा बनाते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स यूनियन लेना है। अब ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी से क्या मुराद, ए यूनियन बी से मुराद ये होता है कि हमने ए और बी, ये जो ए और बी है दोनों का एरिया शेड कर देना है। मैंने बताया जब भी यूनियन है, जब भी यूनियन आ जाए, जिन सेट का यूनियन है, जिन सर्कल का यूनियन है, उन सभी सर्कल को क्या कर दें, शेड कर दें। अब ए और बी का यूनियन है, ए और बी दोनों को शेड कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो ये मैंने ए यूनियन बी। अब हम लेते हैं कंप्लीमेंट। वैसे अच्छी डायग्राम लग रही है ना, वैसे अच्छी लग रही है ना। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसकी ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, इसकी यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई और ये मैंने यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसका हम क्या करने लगे हैं, वेन डायग्राम बनाने लगे हैं। अब में ए और बी हम दो यूनियन, इसका कंप्लीमेंट लेना है। ए और बी सेट कैसे हैं, डिफरेंट एलिमेंट है। जब डिफरेंट एलिमेंट है जो सर्कल बनेंगे वह भी डिफरेंट ही बनेंगे, वो भी अलहदा अलहदा ही बनेंगे। ये हमारे पास ए सेट का सर्कल, ये बी सेट का। इसमें भी आप ए और बी अंदर लिख लें, ज़्यादा अच्छी बात है। सर्कल के अंदर ए और बी लिख लें, इस तरह से ज़्यादा अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है। अब देखें ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, आपने गौर करना है, गौर करना है स्टूडेंट्स क्या है। अब देखें हमारे पास कंप्लीमेंट होता है यू माइनस ए यूनियन बी। अब माइनस से क्या मुराद है, माइनस से मैंने बताया ये मुराद होती है, ये जो हमारे पास ये जो दूसरे सेट के एलिमेंट है इसको आपने पहले सेट में से निकाल देना है, ये एलिमेंट को इसमें से निकाल देना है। ऐसे हम ये कहेंगे ए यूनियन बी को यू में से निकाल देना है। ये हमारे पास यू सेट है, ये सारा का सारा, इसमें से ए यूनियन बी को, ए और बी दोनों सेट को, दोनों सर्कल को निकाल देना है। जब दोनों को निकाल देंगे, बाकी वाला निकालने से मुराद इसको शेड नहीं करना, ए और बी को शेड नहीं करना, बाकी सारे को शेड करना है। निकाल देने से मुराद ये है ए और बी को शेड नहीं करना, बाकी सारे को शेड करना है, क्योंकि यही हमारे पास कंप्लीमेंट होता है।
तो स्टूडेंट्स ये मैंने इसको शेड कर दिया। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा भी समझ सकते हैं। यही तो वीडियो को रिकॉर्ड करने का फ़ायदा है, आपके लिए आपका बहुत फ़ायदा हो जाता है। आप दोबारा भी सुन सकते हैं, फिर से दोबारा सुन सकते हैं। ओके हो गया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की फिगर 1 है, तो इसको मैं कह देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। और अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड मेरे पास है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे। ए का कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू सेट में से माइनस कर देना जिसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं, ए का ले रहे हैं, यू माइनस ए। यू का सेट मेरे पास 1 से लेके 15 तक है, माइनस है ए का सेट ओड नंबर है 1 से लेके 13, वो लिख दिया। अब माइनस से ये मुराद होती है स्टूडेंट्स कि ये वाले दूसरे सेट के एलिमेंट्स को इस सेट में से निकाल दें। 1 से लेके 13 ये ओड नंबर है, ओड नंबर इसमें से निकाल दें, बाकी जो रह जाएंगे ना वो लिखने, जो इसमें रह जाएंगे क्या रह जाएंगे, 1 से लेके 15 में से ओड नंबर निकाल दें तो इवन नंबर रह जाएंगे ना, 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 8 रह जाएगा, 10 रह जाएगा, 12 रह जाएगा, 14 रह जाएगा और 15 भी इसमें से रह जाएगा, क्योंकि 13 तक निकलेंगे सिर्फ हमारे पास 13 तक निकल जाएंगे, 14 और 15 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप दूसरे तरीके से समझ लें, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल कर दें और जो इसमें से रह जाएंगे वो लिख दें, तो भी ये बनेगा। एक बात यह, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है, ये ज़्यादा बेस्ट है। अब बी का कंप्लीमेंट u माइनस बी होता है, u का सेट 1 से लेके 15 माइनस है और b का सेट ये ओड इवन नंबर 2 से लेके 14। माइनस से ये मुराद है कि हमारे पास ये इवन नंबर, ये जो इवन एलिमेंट्स है ये इस सेट में से निकाल दें। जब इवन इसमें से निकाल देंगे तो इसमें कौन से रह जाएंगे, ओड रह जाएंगे। ओड बहुत आसान है, ओड लिख देते हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। क्या बात है, ये वाले हैं, ये हमारे पास रह जाएंगे। ओके हो गया। अब ए का कंप्लीमेंट भी ले लिया, बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, दोनों का लेते हैं इंटरसेक्शन और मैं दोनों के सेट लिख देता हूँ। ए के कंप्लीमेंट का ये वाला है हमारे पास 15। स्टूडेंट्स मैंने ये मेरे पास बी का कंप्लीमेंट है, ए का कंप्लीमेंट ये वाला लिख लिया, इंटरसेक्शन लिखा, बी का कंप्लीमेंट ये वाला लिखा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से मुराद ये होता है जो कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन कौन से हैं, इनमें कॉमन कौन सा है, 1 2 नहीं कॉमन, नहीं कॉमन, नहीं कॉमन, कोई भी कॉमन। 15 एक ही एलिमेंट कॉमन है, प्यारा सा, वो कौन सा है, 15। ये हमारे पास है, ये कॉमन एलिमेंट है और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। और इसका नाम मैं देख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं वेन डायग्राम। हमने वेन डायग्राम की मदद से भी करना है। यहाँ तक हमने इस सेट की मदद से कर दिया कि 15 लेफ्ट राइट इक्वल है। अब हम वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। लेफ्ट साइड की वेन डायग्राम हमने बना लिया, राइट की बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अलग-अलग बनाएंगे। ए के कंप्लीमेंट की अलग से यहाँ पे बनाते हैं, फिर बी की अलग से बनाएंगे और फिर लास्ट में राइट हैंड साइड टोटल की अलग से बना देंगे। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट है, एक कंप्लीमेंट की मैं बनाने लगा हूँ। अब इसमें जो मैंने यहाँ पे जो मैंने सर्कल जैसे बनाए थे पहली डायग्राम में, वैसे ही सभी पे वैसे ही बनने हैं। अब हमारे पास क्या है, ए और बी जो सेट है वो हमारे पास क्या डिफरेंट एलिमेंट है, तो हम सर्कल जो है वो डिफरेंट बनाएंगे। हमारे पास ये वाला ए का सर्कल बन जाएगा और ये वाला बी का बन जाएगा। सारे के सारी वैसे ही डायग्राम बननी है, सभी की वैसे बनेंगी, सिर्फ शेड करना, सिर्फ शेड थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी ये डायग्राम सेम बनेगी। अच्छा, अब हमारे पास ए और बी अलग-अलग हमने बना लिए। अब देखिए ए के कंप्लीमेंट से क्या मुराद है। ए का कंप्लीमेंट हमने कैसे किया था, हमने ये कहा था यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट को निकाल दें। ये वाला सेट कौन सा, ए, तो हम ये करेंगे यूनिवर्सल सेट में सारे यूनिवर्सल रेक्टेंगल में से ए सेट को निकाल दें। जब इस ए सर्कल को निकाल देंगे, बाकी का एरिया हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो बाकी हमारे पास कौन सा रह जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा ए को निकालने के बाद यूनिवर्सल वाला सारा रह जाएगा और बी वाला भी आ जाएगा, बी भी इसके अंदर ही आएगा। सिर्फ हमने ए सर्कल को निकालना है। कौन से निकालना है, ए सर्कल को निकालना है।
तो ये स्टूडेंट्स मैंने ए के कम्प्लीमेंट लिया है। ए के कम्प्लीमेंट से मुराद u माइनस ए, मतलब ये कि ए जो सर्कल है, जो ए सर्कल, इसको निकाल दे, बाकी सारे को शेड कर दे, बाकी सारे को शेड कर देना, बी भी इसके अंदर आ जाएगा, वो भी शेड करना। अब हम बनाते हैं बी के कम्प्लीमेंट की रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बी के कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाने लगा हूँ। ए और बी हमारे पास जो सेट है डिफरेंट है, यूनिवर्सल सेट है। अब बी का कम्प्लीमेंट क्या कहते हैं? बी का कम्प्लीमेंट हमें ये कहता होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ये जो यू है, इस सारे में से किसको निकालना है? बी को निकाल दें, इस बी को निकाल दें, बाकी सारे को शेड कर दें। तो हम बाकी सारे को फिर शेड कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने शेड कर दिया, सिर्फ बी को निकाल दें, बाकी सारे को शेड कर दें, जिसमें हमारे पास ए भी इसके अंदर आ जाएगा, ए का एरिया भी आ जाएगा, बाकी सारा, सिर्फ बी के एरिया को शेड नहीं करना, बाकी सारा करना। ओके हो गया। अब राइट हैंड साइड, अब जो हमारा राइट हैंड साइड की हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाई है। ए और बी दोनों हमारे पास सर्कल अलग-अलग बनेंगे, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट ही ए और बी के अलग-अलग। अब हम ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ये ए का कम्प्लीमेंट है, ये बी का कम्प्लीमेंट, इन दोनों वेन डायग्राम का हमने क्या लेना? इंटरसेक्शन लेना। क्या लेना? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से ये मुराद होता है जो कॉमन एलिमेंट है। अब यहाँ हम ये कहेंगे कॉमन एरिया है, ए का कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट का कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कौन सा है? इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? अब कॉमन एरिया वो होगा जो हमारे इसमें भी शेड हो, इसमें भी शेड, दोनों जगह जो एरिया शेड है वो कॉमन एरिया है, वो कॉमन एरिया। यहाँ पे हमारे पास ए, यहाँ पे ए शेड है, यहाँ पे ए शेड नहीं है, ये कॉमन एरिया नहीं है। यहाँ पे बी शेड नहीं हुआ है, यहाँ पे बी शेड हुआ है, तो ये भी कॉमन एरिया नहीं है। तो लेकिन ये हमारे पास देखें, जो ए और बी को छोड़ के ये वाला एरिया सारे का सारा बाहर वाला, ए और बी को छोड़ के सारे का सारा, ए और बी को छोड़ के सारे का सारा ये वाला एरिया, ये दोनों हमारे पास डायग्राम में शेड है। तो ये हमारे पास क्या? कॉमन एरिया। अब इंटरसेक्शन से मुराद दोनों का जो कॉमन एरिया शेड है, ए और बी को निकालने के बाद, ए और बी को निकाल दे, बाकी एरिया दोनों का शेड हुआ है, वही कॉमन एरिया, वही हम यहाँ पे शेड कर देते हैं। अब लाइन स्टूडेंट्स आप चाहे हॉरिजॉन्टल लगाएं, चाहे ऐसे लगा लें, चाहे वर्टिकल लगाएं, जैसे मर्जी लगा लें। तो अब स्टूडेंट देखें, अब हम लिख देते हैं, देखना जो एरिया इसका शेड है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का वो भी शेड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, हमने वेन डायग्राम की वजह से भी वेरीफाई कर दिया। अब हम लिखना क्या? हमने स्टूडेंट्स ये लिखना है, देखें यहाँ तक हमने उसने कहा था डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करें इन सेट की मदद से, इसके बाद आल्सो मतलब वेन डायग्राम की मदद से भी वेरीफाई कर। हमने दो तरीक़ों से वेरीफाई करना है, दोनों तरीक़ों से कर दिया है, और दोनों तरीके हम लिख देते हैं। हम लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ये तो सेट की मदद से हो गया। अब हम वेन डायग्राम के यहाँ पे लिखेंगे एंड आल्सो, ये मैं पॉइंटर को चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं एंड आल्सो। एंड आल्सो क्या? फ्रॉम फिगर 1 एंड 2। अब हम फिगर लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे और यहाँ पे फिगर लिखेंगे, फिगर 1 एंड 2। फ्रॉम फिगर 1 है एंड फिगर 2। अब फिगर 1 एंड 2 से ये भी हम एंड आल्सो ये भी कहेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही लिख देंगे कि ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब हम करते हैं अपना डी मॉर्गन लॉ का दूसरा लॉ। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, मतलब डी मॉर्गन लॉ का दूसरा लॉ, जो कि मैंने आपके लिए सोल्व करके रखा है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे पार्ट ए था वैसे ही ये पार्ट बी है। अब ये लॉ हमें क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में। ओके हो गया। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन होल का
ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सोल्व करते हैं। ए हमारे पास सेट है, ए मेरे पास जो सेट है वो ओड नंबर का है 1 से लेके 13। इंटरसेक्शन बी से मुराद ये इवन नंबर का सेट है, तो ये मैंने इवन नंबर का सेट लिया। इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन से मुराद ये था जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आएगा। ओके आप कहेंगे सर जी ओके हो गया। ओके तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट ये किसके इक्वल होता है? ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट यू माइनस क्या करना है, जिसका हमने कंप्लीमेंट लेना है। किसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ले रहे हैं, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। यू हमारे पास सेट कौन सा है? यू हमारे पास 1 से लेके 15 का ये वाला सेट है, माइनस है ए इंटरसेक्शन बी, अभी हमने फाइंड किया एम्प्टी सेट ये लिख दिया। अब माइनस से ये मुराद होती है कि हमारे पास इस सेट में से इस सेट को निकाल दें, इस सेट में से इस सेट को निकाल दें, मतलब पहले सेट में से दूसरे जो सेट है उसके एलिमेंट्स को निकाल दें। तो इसमें क्या है, इस सेट में कौन से एलिमेंट है? कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट है, कुछ नहीं निकालना, तो ये वैसे का वैसे लिख दें। हम ये वैसे का वैसे ही लिख देंगे। और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और इसका नाम मैं रख देता हूँ 1। तो स्टूडेंट्स अब हम कहते हैं इसकी वेन डायग्राम भी लेफ्ट हैंड साइड की साथ ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की बनाएंगे, फिर हम कंप्लीमेंट की बनाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ये वेन डायग्राम बनानी है जैसे ही हमने पार्ट ए की बनाई थी, पार्ट बी की भी वैसे ही वेन डायग्राम बननी है। वेन डायग्राम के अंदर 2 सर्कल बनने हैं, दोनों सर्कल अलग-अलग बनने हैं। अब हमने इसको शेड करना है। शेड क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो शेड करना है, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन एरिया वो शेड करना है। तो कॉमन एरिया तो कुछ भी नहीं है, तो जब कॉमन एरिया कुछ नहीं है तो कुछ भी शेड नहीं करना। ओके आप कहेंगे सर जी ओके हो गया। तो अब हम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने रेक्टेंगल बनाई है। अब इस रेक्टेंगल में ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ये हमारे पास सेट ए का सर्कल है, ये सेट बी का सर्कल है, और ये जो मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड की है, ए इंटरसेक्शन बी होल के कंप्लीमेंट की। तो ये हमने शेड करना है। अब शेड क्या करना है? सुना, शेड हमने ये करना है कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों का जो कॉमन एरिया वो हमने निकालना है, बाकी सारे को शेड करना है। तो इन दोनों का तो कॉमन एरिया कोई है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं निकालना, और यू सेट को हम शेड कर देंगे, मतलब यू को हम सारे के सारे को शेड कर देंगे। बस इतनी सी बात है। तो ये स्टूडेंट मैंने शेड कर दिया। दोबारा सुन लें कि हमने ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है। तो ये हमारे पास होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू सेट में से, यूनिवर्सल सेट सारे में से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए और बी का कॉमन एरिया निकालना है, बाकी सारे को शेड करना है। तो इन दोनों का जब कॉमन एरिया है ही कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं निकालेंगे, सारे को ही शेड कर देंगे। अब हम करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये वाली। तो सबसे पहले हम ए के कंप्लीमेंट को फाइंड करते हैं। ए का कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस क्या करना है, जिसका साथ ही कंप्लीमेंट ले रहे हैं, बिल्कुल ए का कंप्लीमेंट ले ए ही लिखेंगे। अब यू सेट हमारे पास 1 से लेके 15 ये लिख लिया, माइनस लिखा ए का सेट, ए सेट ये हमारे पास है ये लिख लिया। माइनस का क्या मतलब होता है? माइनस का ये मतलब होता है इस सेट में से ये वाली एलिमेंट निकाल दें, पहले सेट में से ये दूसरे सेट के एलिमेंट निकाल दें। अब ये 1 से 15 है, ये वाले एलिमेंट निकाल दें। ये एलिमेंट हमारे पास ओड नंबर है 1 3 5 7, यहाँ से 1 3 5 7 निकाल दें, बाकी क्या रह जाएंगे? इस पहले सेट में बाकी क्या रह जाएंगे? आप कहेंगे साहब जी
इवन वाले रह जाएंगे, 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 6, 8 ये वाले 15 तक रह जाएंगे। 15 भी आ जाएगा, इसमें 15 नहीं है, 13 सिर्फ इसमें से निकलेगा, 14 भी आएगा इसमें और 15 भी आएगा। जो इसमें बच जाएंगे वो रह जाएंगे। बहुत दफ़ा हमने किया है। ओके, आज से बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस जिसका कंप्लीमेंट बी लिखेंगे, यू का सेट लिखा, माइनस लिखा, बी का सेट लिखा, ये वाला इवन नंबर का। अब माइनस से मुराद है इस सेट में से इस सेट के एलिमेंट को निकाल दें। ये इवन नंबर के जो इवन नंबर है ना इसमें से निकाल दें, बाकी इसमें जो रह जाएंगे वो लिखने हैं। बाकी क्या रह जाएगा जब इवन निकाल दिए, ओड रह जाएंगे, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन 15 ये रह जाएंगे। ओके हो गया, ओके हो गया। अब ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट मेरे पास इवन नंबर ये वाले हैं 2, 4 यहाँ और यूनियन और बी का कंप्लीमेंट ये वाला सेट ये लिखा। अब यूनियन से मुराद है दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दे। ये तो बहुत इजी है, हम तरतीब से लिख देते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन 15 तक ये हमारे पास आ जाएंगे। ओके, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो हम ये कहेंगे फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ज़रा गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड 1 से लेके 15, राइट हैंड साइड 1 से लेके 15 दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये तो हो गया यहाँ तक। अब हमने वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम। अब हम वेन डायग्राम से भी इसको वेरीफाई करते हैं। वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड की बना ली, राइट हैंड साइड की अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ए के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाएंगे। तो मैं इसको लिखते हैं ए का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए का कंप्लीमेंट यू में से ए को निकाल दें। ये यू सेट है, ये वाला यू सेट है सारे का सारा, ये यू में से ए को निकाल दें, बाकी सारे को शेड कर दें, सिर्फ ए को निकालना है। ओके है, ओके है। तो हम ए को निकाल देंगे, बाकी सारे को शेड कर देंगे, बाकी सारे को ही शेड कर देंगे। बी को भी शेड करेंगे, बी को भी शेड करेंगे, सिर्फ हमने ए को निकालना है, बाकी सारे को शेड करना है। तो स्टूडेंट्स हमने ए का हमने यू में से ए को निकाल, इस सेट में से सिर्फ ए को शेड नहीं करना, बाकी सारे को शेड करना है। बी का कंप्लीमेंट, अब हम लिखते हैं बी का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट यू में से बी को निकाल दें, ये यू है यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ बी को निकाल दें, मतलब बी को शेड नहीं करना, बाकी सारे को शेड करना है। तो स्टूडेंट बी को शेड नहीं करना, बाकी सारे को शेड करना है। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है हमारी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने वेन डायग्राम, ये मैंने रेक्टेंगल, इसके अंदर 2 सर्कल, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ये मेरे पास ए सेट होता है, ये मेरे पास बी सेट होता है, और ये हमारे पास है ए राइट हैंड साइड हमारे ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाने लगा हूँ। फोकस है, फोकस करें मेरी तरफ। अब उसमें हमने तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यूनियन से मुराद होती है ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट को इकट्ठा करके शेड कर दें। यूनियन से मुराद है कि ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट दोनों एरिया को इकट्ठा करके शेड करें। जब दोनों एरिया को ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, जब दोनों एरिया को इकट्ठा करके शेड करेंगे तो ये सारी शेड हो जाएगी, सारी रेक्टेंगल शेड हो जाएगी। तो सबसे पहले ए के कंप्लीमेंट को, ए के कंप्लीमेंट में हमारे पास क्या है, ए को छोड़ के सारा शेड है ना, तो हम इस ए को छोड़ के सारा शेड कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने ए का सिर्फ ए के कंप्लीमेंट को, ए के कंप्लीमेंट का एरिया शेड कर दिया, जिसमें ए को छोड़ के सारा ही शेड है ना, तो ए को छोड़ के सारा शेड है। तो ये मैंने ए के कंप्लीमेंट का एरिया शेड कर दिया। यूनियन से मुराद है बी के कंप्लीमेंट, बी के कंप्लीमेंट का एरिया भी शेड करना है। अब बी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है, बी को छोड़ के सारा ही है, ये भी है, ये तो मैंने शेड पहले से कर दिया है, इसको दोबारा तो नहीं करेंगे। और हमारे पास इसमें ए भी है, बी के कंप्लीमेंट में ए का एरिया भी शेड हो रहा है, तो ए का एरिया भी शेड कर देंगे। तो यही मैंने कहा था, जब इन दोनों का यूनियन लेंगे, इसका और इसका, तो इन दोनों को इकट्ठा करके जब एरिया शेड करेंगे तो सारा ही शेड हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अब इसमें इसका नाम हम रख देते हैं फिगर 2, इसका नाम हम फिगर 2 रख देते हैं, और इसका नाम हम फिगर 1 रख देते हैं।
तो अब सुने, हमने वेन डायग्राम से भी वेरीफाई कर दिया कि हमारे फिगर 1 और फिगर 2 दोनों ज़रा गौर से देखें, इसका जो एरिया शेड है वही एरिया इसका शेड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड आल्सो फ्रॉम फिगर 1 एंड 2। फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 क्या कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ ख़त्म। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कॉपी द फॉलोइंग फिगर, इन फिगर्स को कॉपी करना है। तो मैंने ये कॉपी कर लिया बुक से, मतलब बुक से देख के हमने लिख लिया है। एंड शेड, और फिर हम इसको शेड करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन, इन ऑपरेशन के मुताबिक हमने शेड करना है। ये ऑपरेशन दिया है, ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन। तो सबसे पहले पार्ट 1, अब ए यूनियन बी को हमने शेड करना है। अब यूनियन, जब भी यूनियन आ जाए, यूनियन से मुराद जिसका हम यूनियन ले रहे हैं ना, जिस चीज़ का यूनियन ले रहे हैं उस चीज़ सारी को शेड कर, उस चीज़ सारी को शेड कर देना है। अब मैं ए और बी का यूनियन है, ए और बी इन दोनों को सारे को ही शेड कर देना है। तो ये मैंने शेड कर दिया, ए और बी इन दोनों को आपने शेड कर देना है। अब करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में देखें यूनियन, ये हमारे पास यू यूनियन ए है, यू से मुराद ये यूनिवर्सल सेट सारे का सारा, और ए से मुराद ये वाला सर्कल। यू और ए इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं, तो जब इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं इन दोनों को ही हमने शेड कर दें, सारे को इन दोनों को सारे के सारे एरिया को शेड कर देना है। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट 3। अब पार्ट 3 है ए यूनियन ए, ये ए है, ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन है, इसका इसी के साथ यूनियन है, तो कौन सा शेड करेंगे, ये ए ही शेड करेंगे। ए का ए के साथ यूनियन है, ए एरिया को शेड कर देना है। जिसका यूनियन ले रहे हैं उसको आप शेड कर दें। ए का ए के साथ यूनियन है तो हम ए को ही शेड कर देंगे। ओके है। आप कहेंगे साथी ये तो बहुत ईजी है, मैं भी कहूँगा बिल्कुल। अब हमारे पास आ गए इंटरसेक्शन वाले। अब इंटरसेक्शन, अब ए इंटरसेक्शन बी, अब ये हमारे पास ए है, ये बी है, इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है। अब देखें ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास ए है, ये जो बी है, ये जो बी, अब बी जो है ये ए के अंदर आ रहा है, ये बी का भी एरिया है और ये ए का भी एरिया है, क्योंकि ए के अंदर ये वाला आ रहा है। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है ये हमारे पास छोटा जो सर्कल है ये वाला है, तो आपने इसको शेड कर देना है। या सिंपल ये बात याद रखें, एक बड़ा सेट हो एक छोटा सेट हो, जो छोटा सेट होता है ना वो हमारे पास कॉमन होता है। ये ए बड़ा सर्कल है, ये बी छोटा सर्कल है, ये जो छोटा सर्कल है ये इन दोनों का कॉमन होगा, इन दोनों का कॉमन होगा। अब पार्ट 5 देखें, यू इंटरसेक्शन ए, यू से मुराद ये वाला, ये यूनिवर्सल सेट सारे का सारा बड़ा सेट, इंटरसेक्शन ए, ए से मुराद छोटा सेट, एक बड़ा सेट है एक छोटा सेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एरिया, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, जो छोटी चीज़ होती है वो हमारे पास कॉमन होती है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा, ये वाला, तो ये हमारे पास ए जो है वो शेड हो जाएगा। तो पार्ट 6 है ए इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास ए सर्कल है, इंटरसेक्शन ए मतलब यही दूसरा सर्कल आप समझ लें इसके ऊपर है, एक ये सर्कल है, दूसरा सर्कल भी यही है, और इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा, यही होगा, इन दोनों का यही होगा, तो इसको हम शेड कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास ए सर्कल है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन, और दूसरा सर्कल, दूसरा भी यही है, पहला भी यही है, दूसरा भी यही है, और इन दोनों का कॉमन क्या है, यही है, तो इसको आपने शेड कर देना है। बहुत सिंपल है। अब करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे। 65 कस्टमर्स चूज़ आइदर रेड कलर शर्ट। 65 कस्टमर वो चूज़ करते हैं या तो वो रेड कलर शर्ट चूज़ करते हैं और ब्लू कलर आर बोथ, या वो ब्लू कलर चूज़ करते हैं या दोनों। 65 कस्टमर हैं, उसमें से कुछ कस्टमर जो हैं वो रेड कलर शर्ट चूज़ करते हैं, कुछ जो है वो ब्लू कलर चूज़ करते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे हैं 65 में से दोनों करते हैं, रेड शर्ट भी चूज़ करते हैं और ब्लू भी करते हैं, ओके आगे देखें।
इफ़ 35 कस्टमर चूज़ रेड कलर, अगर हमारे पास 34 कस्टमर जो हैं वो रेड कलर चूज़ करें और 41 कस्टमर जो हैं वो चूज़ करें ब्लू कलर, 41 जो हैं वो ब्लू कलर चूज़ करें, तो और क्या फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने ये करना है हाउ मैनी चूज़ बोथ कलर, कितने हैं, हाउ मैनी कितने कस्टमर जो हैं वो चूज़ करते हैं बोथ, दोनों कलर को चूज़ करते हैं, कितने कस्टमर हैं जो दोनों कलर को चूज़ करते हैं, रेड भी करें और ब्लू भी करें। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें हम टोटल कस्टमर कितने हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए लिख दिया है टोटल कस्टमर हमारे पास कितने हैं 65 हैं, या नंबर ऑफ़ यू से मुराद है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट मतलब टोटल तादाद। तो नंबर ऑफ़ हमारे पास टोटल कस्टमर कितने हैं 65 हैं। चूज़ रेड कलर, हमारे पास 34 कस्टमर जो है वो चूज़ करते हैं रेड कलर कितने कस्टमर चूज़ करते हैं 34, तो चूज़ रेड कलर हमारे पास 34 कस्टमर रेड कलर चूज़ करते हैं, या नंबर एन से मतलब नंबर, आर से मतलब रेड, नंबर ऑफ़ रेड कलर, ठीक है। तो रेड कलर कितने चूज़ करते हैं 34, 41 कस्टमर जो है वो चूज़ करते हैं ब्लू कलर, चूज़ ब्लू कलर, जो ब्लू कलर है वो कितने चूज़ करते हैं वो 41 कस्टमर चूज़ करते हैं। एन से नंबर ऑफ़, बी से मतलब ब्लू कलर, नंबर ऑफ़ ब्लू कलर कितने चूज़ होते हैं 41। अब हम वेन डायग्राम से समझते हैं, उससे ज़्यादा समझ आएगी। हम यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते होते हैं, इस तरह से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इस रेक्टेंगल का नाम हम रख देते थे यूनिवर्सल, इसका नाम है यूनिवर्सल, यू से मतलब यूनिवर्सल सेट। अब जो इसके अंदर सर्कल बनाने हैं, एक हमारे पास है रेड कलर शर्ट है, एक ब्लू कलर है, दो शर्टें हैं, दो तरह की शर्टें हैं, तो दो सर्कल बनाएंगे, लेकिन सर्कल इस तरह से बनाएंगे कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर से पास हो। क्यों? जब भी स्टूडेंट जब बोथ का वर्ड आ जाए तो आपने सर्कल इस तरह से बनाने हैं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर से पास करे। आप कहेंगे सही है, इसका नाम मैं रखता हूँ रेड कलर आर से, और इससे मुराद है बी से मुराद ब्लू कलर, ये रेड कलर ये ब्लू कलर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमने फाइंड किया हाउ मैनी चूज़ बोथ कलर, दोनों कलर जो है वो कितने लोग कितने कस्टमर चूज़ करते हैं। ये हमारे पास रेड कलर वाले कस्टमर ये सारे के सारे आ जाएंगे, और ये ब्लू कलर वाले हैं, तो दोनों, इन दोनों का कॉमन क्या है, ये चीज़ कॉमन है, दोनों जो हैं कितने कस्टमर हैं दोनों चूज़ करते हैं, जो हमारे पास रेड कलर भी चूज़ करते हैं और ब्लू कलर भी, मतलब ये एक्स हमने फाइंड करना है, इसका नाम हम एक्स रख देते हैं, ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट देखें, तो अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास रेड कलर वाले कस्टमर हैं, ये पूरा का पूरा जो सर्कल रेड वाला है ये हमारे पास टोटल रेड कलर वाले कस्टमर है। तो रेड कलर वाले कस्टमर हमारे पास कितने हैं 34 हैं, तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं 34 हैं। लेकिन इसमें एक्स हमने फाइंड करना है, तो ये एरिया हम निकाल देंगे 34 में से, ये एरिया निकाल दें, क्योंकि ये चीज़ तो हमने फाइंड करनी है। तो इस पूरे सर्कल में से ये इतनी चीज़, ये वाली चीज़ जो है रेड कलर में आ रही है, ये रेड कलर में आ रही है, इसको निकाल देंगे 34 माइनस एक्स। इसी तरह से ये मेरे पास ब्लू कलर है, ये सारे का सारा जो है ये पूरा सर्कल ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर वाले कस्टमर कितने हैं वो 41 है, वो कितने हैं 41 है। तो 41 ये चीज़ फाइंड करनी है, तो हम ये चीज़, ये जो इतनी चीज़ आ रही है ब्लू कलर में, ये हम निकाल देंगे, तो हमारे पास ये रह जाएंगे। तो ये कस्टमर हमारे पास है ब्लू कलर वाले 41 माइनस एक्स, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल है, अब हम इसको ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे नाउ, और हम क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे, हमारे पास क्या है 34 माइनस एक्स है, 34 माइनस एक्स, इसको प्लस हमारे पास ये जो कॉमन है प्लस ये वाले, और प्लस ये ब्लू कलर वाले, प्लस हमारे पास 41 माइनस एक्स, और ये टोटल कितने हैं, टोटल कस्टमर हमारे पास कितने हैं 65 है। तो अब ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, कैंसिल हो गया, 34 प्लस 41, ये 4 प्लस 1 5 आ जाएंगे, 3 प्लस 4 7 आ जाएंगे, और माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 65। तो 75, ये 65 लेफ्ट साइड पे आएगा, माइनस का 65 हो जाएगा, माइनस एक्स राइट साइड पे जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, 75 माइनस 65 10 आ जाएगा इक्वल एक्स के, और लिखेंगे, और एक्स को हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और 10 को हम राइट साइड पे। 10 कस्टमर ऐसे हैं जो रेड कलर भी चूज़ करते हैं
और ब्लू कलर भी चूज़ करते हैं। तो ये हमारा आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले स्टेटमेंट, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स की एक क्लास है। 22 स्टूडेंट्स है पेंसिल, 22 स्टूडेंट पेंसिल रखते हैं। 32 स्टूडेंट्स है पेन और 32 स्टूडेंट पेन रखते हैं। एंड 8 है बोथ, और 8 स्टूडेंट जो है 8 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों चीज़ें रखते हैं, पेंसिल भी रखते हैं पेन भी। हाउ मैनी कितने डोंट हैव नहीं रखते, बोथ ऑफ देम कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों चीज़ें नहीं रखते। अब सिंपल ये बात है कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 50 हैं, 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 22 स्टूडेंट्स के पास पेंसिल्स हैं और 32 स्टूडेंट्स के पास पेन है, और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पेन भी है और पेंसिल, दोनों चीज़ें। फाइंड ये करना है, हाउ मैनी, हमने फाइंड ये करना है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही पेन है ना ही पेंसिल है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे ही है ये भी क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 50 हैं। तो स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमारे पास कितने हैं, 50 हैं। कितने हैं टोटल, 50 हैं। या नंबर ऑफ यू से हमारा यूनिवर्सल सेट, मतलब टोटल स्टूडेंट, टोटल तादाद हमारे पास कितने हैं, 50 है। स्टूडेंट्स है पेंसिल, और मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कितने स्टूडेंट जो हमारे पास पेंसिल रखते हैं। एन से मुराद नंबर ऑफ, पी से मुराद पेंसिल, पी से मुराद हम लिख लेते हैं पेंसिल। तो नंबर ऑफ पेंसिल वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, वो 22 है। और स्टूडेंट्स है पेन, कितने स्टूडेंट है जो हमारे पास पेन रखते हैं, नंबर ऑफ पी एन लिखना, पी एन से नंबर ऑफ पेन्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको जो पेन रखते हैं वो 32 है। अब हम वेन डायग्राम से समझते हैं, बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वही हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी, इसका नाम रख देंगे यू से हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसमें हमारे पास 2 सर्कल बनेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पेंसिल हैं और पेन है, 2 तरह की चीज़ें हैं, 2 सर्कल बनाएंगे। और इसमें बोथ का वर्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब बोथ का वर्ड आ जाए तो समझो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर से पास होगा। पी से मुराद हमारे पास आ जाएगा पेंसिल, और पी एन से मुराद पेन आ जाएगा। ओके हो गया। अब देखिए कॉमन हमारे पास क्या है, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेंसिल भी हैं और पेन भी, वो हमारे पास 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। और हमारे पास पेंसिल वाले कितने स्टूडेंट, पेंसिल हमारे पास पेंसिल वाले 22 स्टूडेंट, 22 स्टूडेंट्स के पास पेंसिल है, 22 स्टूडेंट्स के पास पेंसिल है। तो मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएंगे पेंसिल वाले 22 स्टूडेंट्स हैं, 22 स्टूडेंट्स हैं पेंसिल वाले। लेकिन इसमें देखिए ये हमारे पास पेंसिल वाले तो सारे आ जाएंगे, सारे का सारा एरिया आ जाएगा। लेकिन ये जो 8 हैं, ये इतना एरिया, ये ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पेंसिल भी हैं और पेन भी। तो सिर्फ पेंसिल वाले कितने होंगे, पेंसिल वाले ये होंगे 22 में से ये निकाल देंगे, ये जो कॉमन है ये निकाल देंगे, माइनस कर देंगे 8, माइनस क्या कर देंगे 8, क्योंकि सिर्फ पेंसिल वाले हमने देखने हैं। ऐसे पेन वाले, अब पेन वाले स्टूडेंट हमारे 32 है, 32 पेन वाले स्टूडेंट्स है। अब 32 में तो ये हमारे पास सारे के सारे पेन वाले हैं, लेकिन ये जो 8 स्टूडेंट जिसमें पेंसिल भी हैं पेन भी हैं, ये निकाल देंगे, ये 8 स्टूडेंट निकाल देंगे, सिर्फ पेन वाले रह जाएंगे, ये सिर्फ इतना पेन वाले रह जाएंगे। अब हमने फाइंड हमने करना है ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास पेन भी नहीं है, पेन भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये चीज़, ये बाहर वाली चीज़ फाइंड करनी है, ना ही पेन है और ना ही पेंसिल है, और ये चीज़ फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, हम लिखेंगे नाउ और इन सभी को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 22 - 8, इसके बाद प्लस करेंगे, कॉमन हमारे पास क्या है 8, प्लस करेंगे, प्लस हमारे पास पेन वाले कितने हैं 32 - 8 हैं, और इसके बाद प्लस करेंगे ये चीज़ जो हमने बाहर फाइंड करनी है, मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास ना ये है ना ये है। तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो एक्स कितने हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स है। ऐड करें, आंसर आ गया, इतना आसान है। अच्छा, -8 + 8 कैंसिल हो जाएंगे, 22 है,
2 है, 22 प्लस 32 कितने हो जाएंगे? ये 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा 54 और -8 कर देंगे, इसमें से -8 कर दें, 54 में से 8 निकालेंगे तो ये 46 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 46 आ जाएंगे और प्लस x वैसे आ जाएगा और 50 वैसे आ जाएगा और x हमारे पास आ जाएगा 50। ये 46 राइट साइड पे जाएगा, माइनस का 46 हो जाएगा। 50 में से 46 निकालेंगे तो 4 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ना ही पेंसिल है ना ही पेन है, वो बेचारे ऐसे ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।